हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस डेमो में मैं आपको डेमो नहीं मतलब इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एक्सेल के जो वर्जन को पता कर सकते हैं। जैसे कि मेरे जो कमेंट्स फीड में नॉर्मली मेरे जो कमेंट्स में मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं और उनमें मेरे को कुछ क्वेश्चंस जिनका मेरे को आंसर मालूम होता है तो मैं उनके आंसर बता देता हूँ। जिनके मेरे को मालूम नहीं होता है तो मैं उनमें सजेस्ट कर देता हूँ कि आप किसी और जगह से देख ले। जिसमें मुझे मुझे क्लियरिटी नहीं होती है तो मैं उसके बारे में नहीं बताता हूँ, राइट। तो इसमें एक कमेंट्स में आया था कि आपको मतलब एक्सेल का वर्जन अगर आपको मालूम नहीं है कि कौन से एक्सेल के वर्जन पे आप काम कर रहे हो तो एक्सेल के वर्जन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस एक्सेल वर्जन पे आप काम कर रहे हो। तो नॉर्मली अगर फ्रीक्वेंटली आप एक्सेल पे काम करते हो तो आप उसके लुक को देख के ही समझ लेते हो कि आप कौन से वाले पे काम कर रहे हो, राइट। क्योंकि उसका जो लुक होता है। लेकिन अगर आप न्यू हो, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा वर्जन है, अगर आपको वर्जन अपडेट करवाना है और कभी कभी किस सिनेरियो में होता है कि जो यूज़र होता है सेम उसी वर्जन पे काम कर रहा होता है लेकिन सेम वर्जन को अपडेट कराना चाहता है क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता कि उसी वर्जन पे बेसिकली काम कर रहा है, राइट। क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आया था कि एक यूज़र ने बोला था कि उसको 2016 का वर्जन अपडेट कराना है पर उसे मालूम ही नहीं है कि उसके सिस्टम में कौन सा एक्सेल का वर्जन अपडेटेड है। अगर आपको एक्सेल का वर्जन को चेक करना है एक्सेल के थ्रू तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप एक्सेल को ओपन करना है और सबसे राइट हैंड साइड में जाओगे अगर आप तो यहाँ पे एक यूज़र प्रोफाइल करके एक दिखेगा आपको एक ऑप्शन ये वाला। इस पे होवर करके वैसे कुछ आ तो नहीं रहा है वैसे, लेकिन ये जो सबसे राइट हैंड साइड में है जैसे मैं 2013 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से फ़ोटो आए मतलब फ़ोटो नहीं मतलब आइकन आएगा जिस पे आप देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं 2013 पे अभी काम कर रहा हूँ तो इस तरह का वर्जन यहाँ पे है, हो सकता है ये यहाँ पे हो अगर आप कोई और वर्जन यूज़ करो, लेकिन आपको सिंपली इसी को आइडेंटिफाई करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये राइट हैंड साइड में ही होता है, राइट। इस पे क्लिक करोगे देन आप अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करना है। अकाउंट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे नॉर्मली आपकी डिटेल आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पे भी नहीं मिलता है तो आपको यहीं के जो दो तीन ऑप्शन होते हैं इन्हीं को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ से देखना पड़ता है। स्विच यूज़र में होता है कि आपके पास किसी और यूज़र के थ्रू आप एक्सेल इसको मतलब एक्सेल को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे स्विच यूज़र कर सकते हैं। जैसे विंडो 10 के सिस्टम में होता है कि एक सिस्टम को दो तीन यूज़र यूज़ कर सकते हैं, मतलब पहले उसका अपना अपना अकाउंट यूज़र डाल के। सेम वे एक्सेल में भी होता है कि स्विच अकाउंट भी कर सकते हैं अगर आपको स्विच अकाउंट करना है, राइट। अकाउंट सेटिंग में आपको जाओगे तो अकाउंट सेटिंग में आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन किस नाम से है और यहाँ पे आता है एक्टिवेशन ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013। तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके पास जितने भी आइकन्स दिख रहे हैं मतलब इस प्रोडक्ट में इतनी सारी चीज़ें एक्टिवेटेड हैं जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, राइट। जैसे एक्सेस एक्सेल, वन नोट, ये स्काइप और ये पब्लिशर, पीपीटी, वन नोट और भी हैं जिन इतना यूज़ नहीं होता है वैसे इनका, राइट। तो जैसे इसमें एक वन नोट की फंक्शनैलिटी होती है, काफ़ी यूज़फुल होती है। मोस्ट ऑफ द यूज़र को इसके बारे में पता नहीं होता है लेकिन ये बहुत ही अच्छा फीचर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे लिखा जैसे वन नोट 2013, तो मेरा वन नोट एक्टिवेट हो गया। तो इसमें मैं काफ़ी सारे नोट्स बना के रखता हूँ इस तरीके से, राइट। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि मैंने एक नई शीट ऐड करी, इसका नाम भी मैंने लिख दिया कि टेस्ट। वन नोट का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसमें कुछ भी चीज़ लिख देते हैं, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया कि एक्सेल ट्यूटोरियल लिखा, मैंने बंद कर दिया इसे, राइट। तो मुझे इसे सेव करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब मैं नेक्स्ट टाइम इसे ओपन करूँगा तो इसमें मेरे को वो वाली चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी। और इसमें आप अपने मल्टीपल नोट्स बना सकते हो, जैसे कि आप स्कूल के नोट्स हो सकते हैं, ऑफिस के नोट्स हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़ हो। जैसे मैंने यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, तो मैं इसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मतलब यूज़र फ्रेंडली है। और आपको जैसे इसमें नई शीट ऐड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके फाइल में और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे। कंप्यूटर पे कि आपको कंप्यूटर पे रखना है, किस पे रखना है, यहाँ पे क्लिक करके नोटबुक का नाम दे सकते हो। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे टेस्ट, ओके करते हैं तो टेस्ट का मेरा नया ऐड हो गया है। मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये टेस्ट का अलग से नोट बन जाएगा और यहाँ पे मैं मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इससे मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब ये हैंडी एक आप कह सकते हो कि जैसे डायरी की तरह आप यूज़ करते हो, लेकिन इसमें आप जैसे कुछ भी चीज़ लिखते हो, कुछ भी मतलब करते हो और इसको सेव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
एक बार लिख दिया और आपने यहाँ से क्लोज कर देंगे, नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम वही चीज़ दिखेगी। और यहाँ पे उसका टाइम स्पेन भी आ जाता है कि किस टाइम पे क्या था, आपने ऑटोमेटिकली सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है। लेट्स चेक दिस। ये क्रिएशन डेट है और मैं जैसे इसे बंद करके क्लोज कर दूंगा। और उसके और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। जैसे इस तरीके से कुछ आपने लिखना है ड्राइंग वगैरह, मतलब या तो कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं इस तरीके से, तो आप कर सकते हैं। स्क्रीन कैप्चरिंग भी कर सकते हैं। स्क्रीन कैप्चर करता हूँ मैं, जैसे ही इस वाले को ही कर देता हूँ यहाँ से, तो इस तरीके से आ गया और यहाँ पे इसका टाइम भी आ गया लिखा हुआ ये वाला। और अगर आप ट्यूटर हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर आप इसका बोर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, राइट। जैसे कुछ आपको लिख के बताना है तो ये वाली काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है इसमें, इसमें आपको सेव नहीं करना पड़ता है और ऑटोमेटिकली जो भी आप चीज़ मतलब करते हो, आप इसे बंद करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली आपके इसमें होंगी। और इसमें मल्टीपल शीट्स ऐड करके आप इजीली, मतलब जो भी हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके नोट्स हैं, आप इजीली इन्हें रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये तो एक फ़ीचर बता दिया मैंने आपको। और ये बाकी और भी होते हैं हमारे अकाउंट सेटिंग में, यहाँ से आप अपना एक्सेल का वर्जन देख सकते हैं कि कौन सा यूज़ कर रहे हैं और इसमें कितने प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।